नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। मैं एक सर्वे कर रही हूँ उससे उसके बारे में, जैसे इस साल बरसात में इतनी आपदा आई, जान-माल का नुकसान हुआ, सड़कें, दंगे, घर, नदियाँ जो भी हुआ उसके बारे में। तो आप पहले अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आरती शर्मा है और मैं दसौर से हूँ। गाँव बताओ। हाँ जी, ठीक है, आपकी एज कितनी है? मैं 35 वर्ष की हूँ। 35 वर्ष की है, ठीक है। तो आपके क्या विचार हैं कि क्या वजह रही होगी कि इस साल इतनी भारी बारिशें हुई और इतना नुकसान हुआ, लोगों के घर गए, लोगों की फसलें गई, सड़कें बह गई, जान माल का इतना नुकसान हुआ। आपके क्या विचार है इस बारे में? देखो, सबसे पहले तो ये बात है ना कि इंसान ना अपनी लिमिट्स भूल गया है। और जो हम लोगों को था ना कि एक तो लोगों ने मतलब नदियों के किनारे घर बनाने स्टार्ट कर दिए। जो नाले थे, पहले मतलब कुछ वर्षों से ना बारिशें बहुत कम होती थी। पहले बहुत बारिशें होती थी और जो नदी नाले आते थे पानी के, वो आने बंद हो गए थे। अब 2-3 सालों से जो पहले वाली बारिश है वो फिर से स्टार्ट हो गई और जो पानी ने अपनी जगह लेनी थी वो तो ली ही ली। और जो लोगों ने नदी किनारे घर बनाए थे वो तो वैसे ही रह गए। और कुछ सड़कों का नुकसान इसको, ये जो माइनिंग हो रही है और ये जो फूड लाइन्स वगैरह निकल रही हैं उनकी वजह से भी बोल सकते हैं। और कुछ वही प्राकृतिक आपदा है, इसको तो मतलब आपके ये विचार है कि आपदा मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित ही है। अगर हम लोग अपने लिमिट्स में रहते, हम लोग नहीं, अगर जैसे नदी नालों के पास नहीं घर बनाते हैं, पेड़ नहीं काटते हैं, जंगलों के जंगल साफ़ कर दिए लोगों ने, ठीक है ना। अब जंगल साफ़ हो रहे हैं, जंगल जल रहे हैं। अभी देखना आप, पीछे गर्मियों में कितने जंगल जलाए लोगों ने, तो क्या होना था, बारिश ही होनी थी। अब जब जंगलों में पेड़ ही नहीं बचे, है ना, जिसकी वजह से बारिश होती है, पेड़ होते हैं तो वो अपनी जड़ों से मिट्टी रोक लेते हैं। जब पेड़ ही जल गए तो मिट्टी ने तो बहना ही था, कटाव तो होना ही था। तो तो वही है ना कि हमारे तो देवता भी परेशान हो गए हैं। हाँ, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि देवताओं को भी रुष्ट किया हाँ गया। जी, बिल्कुल सही बात है। तो इस बारे में भी थोड़ा क्या विचार है आपके इस बारे में? चलो, इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, है तो देवता ही जाने। कि वैसे जहाँ तक विचार लोगों के सुनने में आ रहे हैं, तो हाँ, देवता जी भी नाराज़ हुए हैं। तो मैं एक फॉर्म लाई हूँ, आपको इस फॉर्म को फिल करना है और इसमें जैसे हमने भी बातचीत की उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जी, तो इसमें कुछ प्रश्न लिखने हैं, मैं आपसे इन प्रश्नों को पूछूंगी। आप ये इन प्रश्नों के ये जो भी विचार होंगे आप वो बताइएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि क्या आपने 2025 में हिमाचल में आई भारी वर्षा का और बाढ़ का प्रभाव अनुभव किया? हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं इस पे हाँ पे टिक कर दूँ? हाँ जी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, 2025 की भारी वर्षा से आपके क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान किसका हुआ? इसमें ऑप्शंस हैं, इसमें नंबर 1 सड़कें, नंबर 2 फसलें, नंबर 3 घर, नंबर 4 जानमाल। देखो कि लगभग हर चीज़ का ही नुकसान हुआ है। सड़कों के आसपास जो भी मतलब रोड लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो रही थी, है ना, रास्ते तो बंद हुए ही थे हमारे। और ये जो फसलें हैं, फसलें तो लगभग मैं तो समझती हूँ 90% ख़त्म ही है। फसलों में पानी भर गया है। इतनी लगातार बारिश होने के कारण जितनी भी फसल थी वो ख़त्म हो गई है ना। और नेक्स्ट आप क्या बता रहे थे? घर। घर।
हाँ, जिनके घर कच्चे थे वो ढल गए हैं। काफ़ी मतलब एरिया में बहुत से घर हैं जो ढल चुके हैं। कच्चे भी पक्के भी काफ़ी हाँ, ढले हैं। पक्के भी ढले हैं, लेकिन हमारे एरिया में ना ऐसा है कि रोड साइड ये क्या कहते हैं, रिवर के साइड में कोई इतने ज़्यादा घर नहीं है, दूर है। तो वैसे इस प्रकार की कोई आपदा तो हुई नहीं है कि भी बाढ़ से किसी के घर बह गए। पर आपके एरिया अत्यधिक में वर्षा के कारण जो घर थे ना वो ढले हैं, जो कच्चे घर वो ढले हैं। और जान जान माल नहीं, हमारा आपके एरिया लगभग में, हमारे एरिया में इतना नहीं है कि किसी की जान गई है मतलब। तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करेंगे? इसमें आप सड़कें और फसल और ये घर वाले कोई एक नहीं, ये जो बॉक्स होते हैं ना इनमें। ठीक है, 3 करने हैं। ठीक है। क्या आप 2025 में आपके क्षेत्र में भूस्खलन या सिरफट जैसी बाढ़ घटना हुई, मतलब लैंडस्लाइड या फिर? हाँ जी, लैंडस्लाइडिंग तो हुई थी, और बाढ़ भी नदियों, दो नदियाँ हैं हमारे घर के आसपास, इनका पानी बढ़ा था, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। तो इनके नज़दीक जैसे लोगों ने घर नहीं बनाए हैं। हाँ, तो नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। तो इसमें हाँ या ना? हाँ, कर सकते हैं आप, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग तो हुई थी, रोड्स जो है वो बंद हुए हैं। अब आगे जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप उनके अगर आपके जवाब हाँ में होंगे तो आप अपना मतलब तर्क भी दीजिएगा कि किस उसमें। ठीक है, तो अगला प्रश्न इसी के साथ है कि क्या आप मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हिमाचल में आपदाओं की बढ़ती घटनाओं का कारण है? हाँ, क्लाइमेट बिल्कुल। चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे क्या कहते हैं, ये माइनिंग हो रही है, फोर लाइन्स बन रही हैं लोगों के, जितने फोर लाइन्स की वजह से भी कितने जंगल कट रहे हैं, ठीक है। हाँ, पहाड़ों को काट काट के सीधी सड़कें बनाई जा रही हैं, उसकी वजह से भी धरती जो है वो कंपन हो गई है ना, तो उससे भी थोड़ा ये हुआ होगा। और क्या कहते हैं इसको, नेक्स्ट आप क्या पूछ रहे हो? इसका हाँ कर दूँ? हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 की तबाही के दौरान सरकारी राहत या सहायता को आप कैसे आंकेंगे? मतलब अच्छी, बहुत अच्छी थी या एवरेज थी, सामान्य थी या फिर कमज़ोर थी, नहीं थी अच्छी? इसके बारे में मैं इसको स्किप ही करना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक मतलब मैंने सुना नहीं है कि कहीं भी आपदाओं के लिए। सरकारी तरफ से तो फिर आप इसको कमज़ोर बोल सकते हाँ, हैं समझे। कि कहीं भी सरकार की तरफ से कोई भी मिली हो, राहत मिली हो आपको आपके नहीं, एरिया में? भगवान की कृपा से हमें तो फिलहाल कुछ भी ऐसा है नहीं, लेकिन जहाँ हुआ वहाँ सरकार की नहीं, तरफ से कुछ भी नहीं, नहीं है? ये है कि रोड्स वगैरह जेसीबी ज़्यादा आती थी और रोड्स खाली हो जाते थे। वो तो होगी फिर। क्या आपको भविष्य में ऐसे खतरे के बारे में कोई चेतावनी या अलर्ट मिला था? हाँ, मोबाइल पे वो मैसेज आ जाता था। अलर्ट आ हाँ, जाता था? अलर्ट आ जाते थे, ऑरेंज जोन वगैरह। कितनी बार आए थे वैसे अलर्ट आपको? लगभग डेली ही समझो, जब बारिशें बहुत ज़्यादा थी तो उस टाइम डेली ही आता था। अब देव परंपरा जैसे बोल लोगों ने ये भी तर्क दिए कि देवों को रुष्ट किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ जी। ठीक है, तो प्रश्न है कि क्या देव स्थानों का प्रदूषण या अनादर 2025 की तबाही का कारण माना जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल माना जा सकता है। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? विचार यही है कि देखो ना, अब देवस्थान ना लोगों ने पिकनिक प्लेस बना दिए हैं, यहाँ से जा रहे हैं, और हमारे देवताओं के घर घर ही समझो देवस्थान है, वहाँ जाकर वो मल मूत्र त्याग इत्यादि भी वहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे लोग पाँव भी नहीं रखते हैं, ठीक है। वहाँ बच्चे जाकर नहा रहे हैं। गाँव के मना हाँ, करने के बाद भी मना करने के बावजूद भी वो लोग वहाँ जा रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, मांस करते मंदिरा हैं। वगैरह इत्यादि, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो ठीक है। और वो भी हो रहा है, सड़कें बन रही है, जबकि हमारे देवता जी ने मना की थी कि सड़क यहाँ से सड़क नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि क्या आपके क्षेत्र में लोग देव परंपरा और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष रीति रिवाज या कार्यक्रम करते हैं? हाँ जी, जो भी हमारी परंपराएं होती हैं हम करते हैं। तो इसी के साथ हम अब अगले प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगी वो फसल क्षति
के बारे में पूछनी थी। ठीक है, तो फिर प्रश्न है कि क्या आपकी फसलें 2025 में भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित हुई? हाँ जी, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि लगभग 90% फसल ख़त्म है। कोई भी फसल नहीं है अब जो होनी चाहिए थी। यदि हाँ, तो फिर फसल किस प्रकार क्षति हुई? किस प्रकार आपकी ज़्यादा फसल? बारिश होने के कारण जो मक्की थी वो ढल गई, ज़्यादा पानी भर गया खेतों में, और वो मक्की जो मतलब थी वो जो हमने लेनी थी ना अभी, तो वो ख़त्म हो गई है। अब तो उसमें कुछ नहीं बचा है। इसमें ऑप्शंस है पूरी तरह नष्ट हो गई, आंशिक नुकसान हुआ, मिट्टी की उर्वरता घटी, या फिर अन्य अदर आपका कोई रीज़न है? अदर यही रीज़न है कि बारिशों के कारण जो फसल थी वो ढल गई है, वो तो मिट्टी बन गई है एक हिसाब से। अदर टिक करूँ? हाँ जी। इसमें रीज़न लिखना भी पड़ेगा। हम्म, बारिशों के कारण हाँ जी। आगे की फसल बर्बाद हो गई है, लगभग 100% की बर्बाद हो गई है। वो तो पता है, वो वही तो क्वेश्चन है, लेकिन किस प्रकार, मतलब क्या हुआ फिर बारिशों के कारण फसलों में पानी घुस गया। पानी चला गया तो फसल सड़ गई तो वो ख़त्म ही हो गई, फिर वो अनाज खाने लायक तो बचे नहीं, वो तो पशुओं के खाने लायक भी नहीं बचा ना। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि क्या आपको फसल क्षति के लिए कोई मुआवजा या सरकारी सहायता मिली? नहीं मिली। मतलब इस मामले में हमारी सरकार अभी बहुत ढीली है। कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या आपके क्षेत्र में आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण या जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए? हुआ कुछ ऐसा, मतलब कोई प्रोग्राम हुआ हो कि अगर कोई आपदा आ जाए, बाढ़ नहीं। वगैरह आ जाए तो कैसे बचना चाहिए, कैसे नहीं। एस्केप करें वहाँ से? नहीं हुआ। आपदा के समय प्रशासन और स्थानीय संस्थानों के बीच तालमेल को आप कैसे आंकते हैं? मतलब अभी स्थानीय संस्थान जैसे अभी आपके एरिया और सरकार के बीच का जो भी relationship। वही मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि जो सड़कों में लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती थी, पत्थर वगैरह होते थे, उसके लिए तो जेसीबी आ जाती थी। सड़क हाँ, सड़कें साफ़ हो जाती थी, बाकी तो मतलब इसमें ऑप्शन है बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, कमज़ोर, तो आप कौन सा ऑप्शन? सामान्य। सामान्य। ठीक है। भविष्य में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए किस क्षेत्र में सुधार सबसे ज़रूरी है? इसमें ऑप्शन है बेहतर चेतावनी प्रणाली, त्वरित राहत कार्य, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण, नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन। नीति और योजनाओं पर क्रियान्वयन। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार भविष्य में ऐसी आपदाओं को कम करने के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या है? वनीकरण, बेहतर सड़क व जल निकासी, स्थानीय जागरूकता, आपदा प्रबंधन। लगभग इन सभी ऑप्शंस को मैं टिक करना चाहूँगी, क्योंकि वनीकरण जो है ना, इसमें हमें पेड़ तो सबसे पहले लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है, और जंगलों को जो हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। जो हम जंगलों में आग लगाते हैं लोग, और जो पेड़ जल रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, जंगल लगभग हमारे ख़त्म ही हो जाते हैं, ख़त्म हो रहे हैं, इस चीज़ को हमें रोकना होगा। और जो ये बेहतर सड़कें जो है ना, हिमाचल में लगभग जितनी भी सड़कें हैं वो बेहतर ही हैं, आज तक भी काम हो ही रहा था। ऐसा है ना, 4 लाइन्स निकलने से के बाद और 4 लाइन निकलने के पहले वाली हालत आप देख सकते हो, पहले भी विकास हो ही रहा था और अभी भी विकास जो हो रहा है वो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और स्थानीय जागरूकता भी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बंदे को, हर एक लोगों को पता होना चाहिए, हमारे जो बेसिक्स पता होना चाहिए कि हाँ, हमें अगर एकदम से कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है तो लोगों को कैसे उससे डील करना है, कैसे हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, ओके। इसलिए हमें मतलब एक दूसरे से ये जो क्या कहते हैं आप, स्थानीय जागरूकता, ये ज़रूरी है
आपदा प्रबंधन। हाँ, आपदा प्रबंधन वो वही हो गया ना कि हाँ कि ज़रूरी है कि ये जो हमारे प्रशासन है वो हेल्प करें, और आपदा प्रबंधन में ये सब चीज़ें ही काउंट है। ठीक है, तो मतलब एक कंक्लूज़न आप क्या देना चाहेंगे कि आपके विचार में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, और मतलब हम आप लोगों को क्या करना चाहिए कि ये सारी आपदाएं रुक जाए? सरकार को एक तो ये जो सड़कें बन रही है, आई थिंक नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बहुत सा नुकसान हम लोगों ने झेल भी लिया, और समझ भी आ जाना चाहिए कि हाँ माइनिंग की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, और ये दूसरा जो नदी नालों के आसपास में घर बनते हैं, ये जो नदी नालों के आसपास में घर बनते हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए, इस पे एक बाउंड्री लाइंस तय होनी चाहिए। हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए। और एक अवैध खनन जो मतलब चोरी चुपके से आजकल जैसे अभी तो बरसात में भी लोग खड्डों से रेता बजरी भर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, ये सब चीज़ें, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। और इसके लिए एक ना परफेक्ट कानून होना चाहिए कि हाँ जो मना है वो मना ही है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, और हमारे देवता जी, हम लोग तभी विकास कर सकते हैं जब हमारे देवता हमारे साथ होंगे। अब हम कहें कि हमारे देवता जी ने अब उनको हम लोग नाराज़ करके कि हाँ जी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अब हम सब ने देख ही लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब सीख लेनी चाहिए एक बार, और सभी चीज़ों को मिला के करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।